केंद्र सरकार ने सेनाओं में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम की घोषणा की है। ये एक किस्म से सेना में ठेके पर भर्ती की राह खोलने वाली योजना है। युवा अपने भविष्य को लेकर आशंकित हैं, वहीं सेना से रिटायर्ड अधिकारी सेना की क्षमता पर नकारात्मक असर पड़ने का डर जता रहे हैं। अग्निपथ स्कीम से जुड़े ऐसे ही 10 सवाल और उनके जवाब ढूंढ कर लाई हैं एनबीटी ऑनलाइन की संवाददाता पूनम पांडे। पहला सवाल, अग्निवीर 4 साल बाद सेना से बाहर हो जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? क्या गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे? अग्निवीर में से 25% को सेना में रेगुलर कर लिया जाएगा, जबकि 75% बाहर होंगे। गृह मंत्रालय ने ऐलान किया है कि उन्हें सीएपीएफ और असम राइफल्स में प्राथमिकता दी जाएगी। यूपी और उत्तराखंड सरकार ने भी राज्य पुलिस में प्राथमिकता देने की बात कही है। 4 साल बाद उनके पास 11.7 लाख रुपए का बैंक बैलेंस भी होगा, जिसका इस्तेमाल वे आगे अपना काम करने के लिए कर सकते हैं। दूसरा सवाल, अग्निवीर ऑल इंडिया ऑल क्लास बेस पर आएंगे। पुराना रेजिमेंटेशन सिस्टम खत्म होगा, जबकि सेना नाम नमक निशान पर चलती है। क्या लगाव खत्म नहीं होगा? इंडियन आर्मी के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने कहा है कि रेजिमेंटेशन का मतलब सिर्फ एक समुदाय से आने वाले लोग ही नहीं है। इसका मतलब है कि साथ रहना, साथ खाना, साथ बैठना, साथ ट्रेनिंग करना, साथ लड़ना। अब भी उनमें यह लगाव बना रहेगा। वो 3.5 साल साथ रहेंगे। जो 25% जो परमानेंट होंगे वो बटालियन में ही रहेंगे। अभी भी सेना में 75% यूनिट में ऑल इंडिया ऑल क्लास ही हैं। अगर हम राष्ट्रीय राइफल्स को देखें तो उसमें अलग अलग रेजिमेंट से आकर लोग काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन भी कर रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल में भी है और अब तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भी तैनात हैं। तीसरा सवाल, अग्निपथ के तहत भर्ती कब शुरू होगी, कितने लोगों की होगी? आर्मी की रिक्रूटमेंट रैली 90 दिन में हो जाएगी। करीब 180 दिन बाद पहले चरण के अग्निवीर रिक्रूटमेंट सेंटर में पहुंच जाएंगे और 1 साल में अग्निवीर भारतीय सेना की बटालियन का हिस्सा हो जाएंगे। पहले साल आर्मी में 40,000, नेवी में 3,000, एयरफोर्स में करीब 3500 अग्निवीरों की भर्ती होगी। चौथा सवाल, क्या आर्मी में उम्र की 21 साल की सीमा GD के लिए ही है? दिसंबर 2019 में भर्ती नोटिफिकेशन आया था 20 साल की सर्विस के लिए। अब क्या होगा? आर्मी ने साफ कर दिया है कि सभी भर्तियां अग्निपथ के तहत ही होंगी और सबके लिए उम्र की सीमा 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच ही है। वहीं पुरानी सभी भर्ती प्रक्रियाएं अब आगे नहीं बढ़ेंगी। अग्निपथ के तहत ही सभी भर्ती होंगे और उसके लिए 90 दिन में रिक्रूटमेंट रैली होगी। अग्निपथ के तहत ही अप्लाई करना होगा। पांचवा सवाल, 2 साल से एयरफोर्स एनरोलमेंट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, आगे क्या? क्या आर्मी का वो एग्जाम होगा जिसका मेडिकल और फिजिकल पहले हो गया था? अग्निपथ के तहत ही आर्मी, नेवी वगैरह में भर्ती होगी। पुरानी प्रक्रिया में अब आगे कुछ नहीं होगा। नए सिरे से अग्निपथ के लिए अप्लाई करना होगा। 90 दिन में आर्मी की पहली रिक्रूटमेंट रैली हो जाएगी। छठा सवाल, 10वीं 12वीं पास करेंगे, अग्निवीर बनेंगे, आगे पढ़ना हो तो क्या करेंगे? 4 साल सेना में रहते हुए उन्हें स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उनके लिए 3 साल का स्किल ट्रेनिंग आधारित ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स शुरू किया जाएगा। इसे इग्नू बनाएगा, इग्नू ही चलाएगा। अग्निवीरों को पहले साल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, दूसरे साल ग्रेजुएशन डिप्लोमा और तीसरे साल ग्रेजुएशन डिग्री मिल जाएगी। 7वां सवाल, सेना में अग्निवीर हर साल भर्ती होंगे, सिर्फ 25% परमानेंट होंगे। एक ऐसा वक्त आ जाएगा जब अग्निवीर ज्यादा और परमानेंट सैनिक कम होंगे, तब क्या होगा? इंडियन आर्मी के वाइस चीफ ने कहा है कि अधिकतम 50% ही अग्निवीर होंगे और ये रेशियो अधिकतम 50-50 का ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। अगर आगे कोई दिक्कत आती है तो जरूरी बदलाव के लिए हम तैयार हैं। 8वां सवाल, उन लोगों का क्या होगा जो सेना में भर्ती के लिए मेडिकल और फिजिकल टेस्ट पास कर चुके हैं, एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं? अब सेना में सभी भर्तियां अग्निपथ स्कीम के जरिए ही होंगी और भर्ती के लिए युवाओं को अग्निपथ स्कीम के तहत ही अप्लाई करना होगा। पुराने मेडिकल या फिजिकल टेस्ट मान्य नहीं होंगे। 9वां सवाल, पिछले 2 साल से सेना में कोई भर्ती नहीं हुई है, क्या सेना में जाने वाले इच्छुक लोगों को उम्र में छूट मिलेगी? युवाओं की मांगों में एक ये भी था कि उम्र में छूट दी जाए, क्योंकि 2 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है। हालांकि सरकार ने भी माना कि कोविड की वजह से भर्ती रुकी रही, लेकिन अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती में उम्र में किसी भी तरह की छूट की घोषणा नहीं की गई है। 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच के युवा ही अग्निपथ स्कीम के तहत अप्लाई कर सकेंगे। 10वां और आखिरी सवाल, क्या सेना की तरह पेंशन और एक्स सर्विसमैन को मिलने वाली दूसरी सुविधाएं मिलेंगी? जवाब है कि इस स्कीम में ऐसा नहीं है। 4 साल बाद न तो पेंशन मिलेगी, ना ही एक्स सर्विसमैन को मिलने वाली दूसरी सुविधाएं।
4 साल की सर्विस में उन्हें 30,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक की सैलरी मिलेगी। सेवा निधि स्कीम के तहत जो पैसे जमा होंगे वो उन्हें मिलेंगे। ये सही है कि डिफेंस बजट का एक बड़ा हिस्सा पेंशन में खर्च हो जाता है और कई बार इस पर चर्चा हुई कि पेंशन का खर्च कम किया जाए ताकि उस पैसे को सेना के मॉडर्नाइजेशन में इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार बचत करना उद्देश्य नहीं है। उन्होंने कहा है कि आर्म्ड फोर्स की जितनी ज़रूरत है उतना खर्च करने के लिए सरकार तैयार है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।